बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट, मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर के अंदर हम शुरू करेंगे अपनी एक्सरसाइज 4.3 और सोल्व करेंगे उसके फर्स्ट 4 क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे कि आपको मालूम है कि जो हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है, ये क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन है। ठीक है, यानी कि हमने क्या करना है कि इसमें जो हमारे पास वैल्यू होगी ठीक है फ्रैक्शन फॉर्म में, उसके हमने पार्ट बनाना है। ठीक है, पार्ट बना के आगे हमने सोल्व कर देना। ठीक है, यानी कि आपकी एक्सरसाइज जो चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है, इसमें 4 एक्सरसाइज है, चारों की चारों सेम है। ठीक है, चारों के चारों सेम है, लेकिन हर एक्सरसाइज का जो रूल है, ठीक है, वो अलग है। ठीक है, इन क्वेश्चन की पहचान आपने रूल से करनी है। ओके, 4 एक्सरसाइज है, 4 ही रूल है। ठीक है, पहला रूल पहली के लिए था, दूसरा रूल दूसरी एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, जो कि दोनों एक्सरसाइज हमने सॉल्व कर ली है। तो आज बारी है एक्सरसाइज 4.3 की, यानी कि रूल नंबर 3 की, उसकी पहचान आपने करनी है। ओके, उम्मीद है आपको जो फर्स्ट 2 रूल है, ठीक है, उनकी पहचान आपको अच्छे तरीके से होगी होगी। ठीक है, क्योंकि देखिए इनमें क्वेश्चन जो सेम है, ये सारे एक जैसे ही हैं। ठीक है, और अगर टेस्ट दे रहे हैं आप, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, वो कंफ्यूज बच्चे कौन से होते हैं? जिनको रूल का इल्म नहीं होता। ठीक है, जिनको क्वेश्चन की पहचान का इल्म नहीं होता, वो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, जब आपको पहचान नहीं आती होगी, ठीक है, तो फिर आप उसको सोल्व किस तरह कर पाएंगे? ठीक है, आप किसी और रूल से सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा, क्वेश्चन आपका गलत हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन की पहचान आपने अच्छे से करनी है। ठीक है, पहचान आप कर रहे हैं, ठीक है, बाकी जो सोल्यूशन है, ठीक है, वो लगभग सबका एक जैसा ही है, बीच में थोड़ी सी चेंजिंग होगी। ओके जी, यहाँ पे 4 क्वेश्चन हमने सोल्व करें। ठीक है, 4 मैंने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सोल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करने से पहले हम यहाँ देख लेते हैं रूल नंबर 3 को। ठीक है, रूल नंबर 3 में क्या है जी, कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है, उसको आपने लेट किस तरह करना है। ठीक है, यानी क्या जी, आपका रूल नंबर है 3। ठीक है, यहां पे कह अगर आपके पास जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो मैं उसी को यहां पे ले लू। देखिए नीचे आपके पास 2 फैक्टर है। ठीक है, तो फर्स्ट फैक्टर, ठीक है, तो वो क्या जाएगा हमारे पास, ए ओवर एक्स प्लस 3 और प्लस, अगर हमने रूल नंबर 2 में देखा है, उसमें क्या था, रूल नंबर 2 में स्केयर बाहर होता था। जब स्केयर बाहर हो, ठीक है, तो फिर हम क्या करते थे कि वैल्यू को 2 टाइम लिखते थे, यानी कि एक्स प्लस 1 और फिर एक्स प्लस 1। लेकिन होता क्या था कि जब हम 2 टाइम लिखते थे तो ऊपर स्केयर लगाते थे, तो ये हमारे पास ऊपर आ जाता था यहाँ पे बी, और यहाँ पे आ जाता था फिर सी आ जाता था। लेकिन यहां पे क्या होगा स्टूडेंट, जब यही जो ऊपर स्केयर है, ठीक है, जब ये अंदर आ जाएगा, तो फिर यहाँ पे हमने इनको यहाँ पे बी और सी लिखना। ठीक है, ये बी सी आगे लिखे हुए ना। ठीक है, यहां पर हमने करना क्या, फिर रूल नंबर 3 में इन दोनों को एक करके लिख देना। लेकिन जब एक करके लिखेंगे तो जो बी के साथ हमारा एक्स आएगा, ठीक है, तो प्लस सी होगा, ये बात याद रखिए। और बी जो हमारे पास जो फैक्टर होगा, जैसे यहाँ पे क्या जी, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये बचाना, ये आपने लेट करना है। ठीक है, इस तरह आपने जो आपका फैक्टर होगा, ठीक है, ठीक है, वो आपको उसका ए आ जाएगा। ठीक है, ये फैक्टर आगे हो सकता है, पीछे हो सकता है। देखिए अगर यही फैक्टर अगर वापस यहाँ पर हो, ठीक है, क्या हो, यहाँ पीछे आ जाए, यहाँ स्केयर आ जाए, ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ ना हो, तो फिर देखिए क्या आ जाएगा जी, ए एक्स और प्लस बी आएगा, और ओवर ही आपका फैक्टर आ जाएगा। बात समझ आ गई? यानी कि आपने पहचान याद रख लेनी है कि अगर अंदर स्केयर आ जाए, ठीक है, तो ऊपर फिर क्या कहेगा, क्या होगा, ठीक है, कि मिसाल अगर आपने ए लिख लिया है, ठीक है, तो बी एक्स प्लस सी आ जाएगा एक बार जो आपके पास लेटर आता है। ठीक है, लेकिन अगर आपका स्केयर पहले फैक्टर में आ गया, तो ए एक्स प्लस बी आ जाएगा, और इसको फिर इसके ये क्या आ जाएगा, फिर ये सी ओवर एक्स प्लस 1 आ जाएगा। इस तरह आपने लेट करना है। ओके, ये बात याद रख ली। ठीक है, ये आपके पास क्या जी, रूल नंबर 3 की पहचान है। ठीक है, उसमें क्या होगा, स्केयर अंदर होगा। ठीक है, लेट करना आपको पहले आना, पहचान क्या है इसकी, कि इसमें आपको स्केयर अंदर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद लेट करना भी आपको आना चाहिए। ठीक है, पहले रूल नंबर 1 में क्या था कि नीचे आपके पास तो लीनियर फैक्टर होंगे। ठीक है, रूल नंबर 2 में क्या था कि आपके पास क्या है, एक फैक्टर के ऊपर स्केयर आ जाएगा। ठीक है, ओके, और रूल नंबर 3 में क्या है कि स्केयर अंदर होगा। ये बात याद रखें। ठीक है, अब जो रूल नंबर हमारा जो 4 होगा, ठीक है, वो जब एक्सरसाइज 4.4 करेंगे तब हम यहाँ पे रूल जो 4 होगा, ठीक है, उसको देखेंगे। ओके, तो ये इसकी पहचान है जी। ठीक है, ये ठीक है, इसको आप अच्छे तरीके से देनिशिंग कर रहे हैं। ठीक है जी, तो चलिए फिर अब सोल्व करते हैं अपने क्वेश्चन। जी सबसे पहले क्वेश्चन 1 सोल्व होगा। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद स्टूडेंट जी जो आपका जो क्वेश्चन है, ठीक है, क्या जी, आपको 3x माइनस 11 ओवर क्या जी, x प्लस 3 और इंटू क्या जी, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके जी, सबसे पहले तो यहाँ पे लेट किया जाएगा, तो यहाँ लिख लेते हैं जी, क्या जी, लेट। ओके, क्या लिखे जाए आपके पास, 3x जो आपका फ्रैक्शन, ठीक है, उसको लिख लें।
जी इक्वल क्या आ जाएगा जी ए ओवर क्या आ जाएगा जी एक्स प्लस 3 आ जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा स्क्वायर आ गया अंदर यानी क्या आ जाएगा जी बी एक्स प्लस सी आ जाएगा ओवर क्या जी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 नाम देंगे इसको इक्वेशन नंबर 1 का। ओके इक्वेशन 1 आपके पास आ गया। अब इसी का काम क्या है ठीक है वही जो हमने रूल 1 और रूल 2 में किया क्या जी की दो फैक्टर है इन्हीं के साथ हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। ठीक है यहां स्टेटमेंट आपने लिखनी है जी क्या जी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एक्स प्लस 3 इंटू क्या जी एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी देखिए यहां पे आपने इनको लिखना नहीं इस तरीके के एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई फिर आगे ये वैल्यू। ठीक है तो वो थोड़ा सा कुछ लेंथी हो जाता है। ठीक है आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है किस तरह ठीक है मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। ठीक है और जब अगले क्वेश्चन होंगे ठीक है फिर मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूंगा जी जैसे ये वैल्यू ठीक है ये दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगी। ठीक है तो अगर ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होती है ठीक है अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ क्या जी 3x माइनस 11 ओवर क्या जी x प्लस 1 इंटू क्या जी एक्स स्क्वायर और सॉरी एक्स प्लस 3 है। ठीक है ये वैल्यू जब मल्टीप्लाई होगी इसके साथ ही x प्लस 3 के साथ और इंटू क्या जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ। देखिए ये सेम है ये कट जाएगी। ओके ये ऊपर मल्टीप्लाई रहेगी और इसके साथ डिवाइड हो रहेगी। हर क्वेश्चन के अंदर क्या होगा ठीक है जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे वैल्यू कट जाएगी ऊपर बस ये बचेगी तमाम क्वेश्चन के अंदर। ओके इक्वल जब यही दो फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे ठीक है यानी कि यहां पर अगर हम लिखने क्या ए ओवर क्या जी आपके पास ए ओवर एक्स प्लस 3 है। देखिए नीचे एक्स प्लस 3 है यहां से एक्स प्लस 3 से कट जाएगा लेकिन ये बच जाएगा। ओके ये बच जाएगा। ठीक है तो फिर क्या जाएगा आपके पास एक तो ए आ जाएगा और इंटू क्या बचा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच गया। ओके प्लस क्या जाएगा जी आपके पास बी एक्स प्लस सी और जब ये देखिए ये दो फैक्टर जब इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे ठीक है यहां मैं लिख देता हूं ठीक है बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है यानी कि यही दो फैक्टर ठीक है मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है तो फिर होगा क्या ये कट जाएंगे तो दोनों सेम होंगे तो बच क्या जाएगा आपको एक्स प्लस 3 बच जाएगा। ठीक है ये इस तरह एक्स प्लस 3 बच जाएगा ये। ओके यहां पे आपने वो मल्टीप्लाई लिखने के बजाय ठीक है वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। ठीक है तो बेहतर यही है कि आप इस तरह कर लें। ठीक है ओके जी ये आपके पास स्टार्ट तरीका है जी। अब जब आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं ठीक है तो फिर ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाती है। यहां पे आपने करना क्या है जी क्वेश्चन नंबर 3 को आपने सोल्व करना है। रूल 1 के अंदर हम इक्वेशन 1 को सोल्व नहीं करते लेकिन रूल 2 और रूल 2 में हमने सोल्व की थी रूल 3 में भी सोल्व करेंगे। ओके तो जल्दी सोल्व करते हैं। लेफ्ट साइड वैसे की वैसे यहाँ ए को मल्टीप्लाई कर देते हैं क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस देखिए यहाँ बी एक्स प्लस सी है ये दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई है पहले बी एक्स को इन दोनों से करती है। देखिए बी एक्स को जब एक्स से करेंगे तो बी तो वैसे के वैसे आ जाएगा और एक्स एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ बी एक्स 3 है। ठीक है तो बी एक्स को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा 3 बी एक्स यहाँ सी जब सी करते हैं दोनों से सी को एक्स से किया तो सी एक्स आ जाएगा और सी को 3 से किया तो सी 3 सी आ जाएगा। ओके ये नहीं मल्टीप्लाई आपने कर दी अब आपने क्या करनी है तरतीब लगानी। ठीक है अब तरतीब आपने किस तरह लगानी थी देखिए ये क्या आपको पहले एक्स केवल टर्म है एक ये और एक ये फिर उसके बाद क्या है एक्स टर्म में एक्स आपको ये और ये फिर कांस्टेंट क्या है आपको ए और प्लस क्या जी आपके पास 3c है। ये जब आप तरतीब लगा लेते हैं तो फिर वो इक्वेशन आपके पास इक्वेशन 3 आ जाती है। ओके अब इससे अगला काम आपने वैल्यू फाइंड कर देनी। ठीक है देखिए एक फैक्टर आपके पास लीनियर मौजूद है। ठीक है इससे एक वैल्यू हमारी आ गई। ठीक है तो पहले हम इसको पुट करेंगे कहां इक्वेशन नंबर 2। यहां पर लिखना आप जी पुट क्या पुट करने लगे एक्स प्लस 3 को इक्वल रखना 0 के यहां से एक्स की मान निकाल लेनी है ये प्लस 3 इधर है तो माइनस 3 और कहां पुट करना है जी इन इक्वेशन नंबर 2 में। जी इक्वेशन 2 आपके पास ये है जहां जहां एक्स है वहां क्या आ जाएगा जी माइनस 3 आ जाएगा यानी कि 3 के साथ एक्स है एक्स जगह माइनस 3 आ जाएगा माइनस 11 इज इक्वल क्या आ जाएगा जी ए इंटू माइनस 3 और ऊपर क्या जी स्क्वायर है यहाँ एक्स है ना स्क्वायर है। ठीक है तो ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और प्लस के जी आपके पास 1 और प्लस के जी आपके पास बी साथ एक्स है माइनस 3 आ गया प्लस के जी आपको सी और इंटू के जी आपके पास यहाँ एक्स है तो एक्स जाएगा माइनस 3 आ गया और साथ के जी प्लस 3 देन जी 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस 9 माइनस 11 आ गया इक्वल क्या जाएगा ए इंटू 3 का स्केयर कितना आ जाएगा 9 स्केयर में माइनस खत्म हो जाता है प्लस 1 आ जाएगा और प्लस क्या जाएगा बस देखिए माइनस 3 को बी से किया तो माइनस 3 बी आ जाएगा प्लस सी और माइनस के कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा 3 में से 3 माइनस किया तो 0 हो गया। ओके देन जी माइनस में प्लस कितना आएगा जी माइनस 20 इक्वल क्या आ जाएगा जी ए इंटू 9 प्लस 1 कितना आ गया 10
प्लस देखिए 0 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके देन डी -20 इक्वल क्या जाएगा 10 को ए से मल्टीप्लाई किया और प्लस 0 के तो आपको कितना आएगा 10 ए ही आ जाएगा। अब यहाँ से वैल्यू ऑफ ए आएगी, ठीक है, क्योंकि ए हमारे पास बच गया तो 10 इधर क्या हो रहा है जी मल्टीप्लाई, ठीक, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 10 1 10 और 10 2 20 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि फाइनली अगर हम 30 से लिख रहे हैं ए फर्स्ट पहले लिख लें और ये क्या जी -2 हुआ। ओके ये ए हमारे पास क्या आ गया जी, ए हमारे पास आ गया जी -2 आ गया, एक वैल्यू हमारी आ गई, ठीक, एक ही फैक्टर था हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या आपको एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से स्क्वायर वाली अगर आपके पास वेरिएबल की पावर 2 हो, ठीक है, लीनियर से आप निकाल सकते हैं, ठीक है, वैल्यू, ठीक है, एक्स की, लेकिन स्क्वायर तो वहां से आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो आपने वही फैक्टर यहाँ पे पुट करना है जो आपको स्क्वायर लीनियर होगा, ठीक है, जिसमें एक्स पावर 1 हो, ठीक है, वो लीनियर होता है। तो फिर एक वैल्यू आपकी आ जाएगी, तो फिर बाकी आपने किस तरह निकालनी, बाकी आपने निकालनी जी वो इक्वेशन 3 से निकालनी है आपने। यहाँ से आपने कोफिशिएंट को कंपेयर करना है, ओके, यानी कि अद्दी सरों का मुआवजा करना है आपने, अद्दी सरों को आपने बराबर रखना, ठीक है। तो अद्दी सर बराबर रखेंगे तो आपको वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब अद्दी सर क्या होते हैं, ठीक है, यानी कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है। कोफिशिएंट ये होता है कि मिसाल के तौर पर ये भी आप चीज समझा दूं, जैसे कि यहाँ पर एक्स है तो एक्स हमारे पास एक वेरिएबल है, इनके पुत्र क्लियर है। अब एक्स के साथ जो वैल्यू होती है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स की पावर 3 हो सकती है, एक्स के साथ जो कीमत होती है उसका कोफिशिएंट होता है, वो उसका अद्दिसार होता है, यानी कि 3 क्या है, इसका कोफिशिएंट है, ठीक है, और अद्दिसार भी बोलते हैं उर्दू में, ठीक है। यहाँ पे अगर कुछ ना हो जैसे एक्स ही हो तो जहां कुछ ना हो वहां 1 होता है, ये बात याद रखिए, ठीक हो गया, ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है जी। तो वैल्यू ए हमारे पास आ गई, ठीक है, तो जगह कम है दिला इसको रेज कर देते हैं यहां से, और जो हमने वैल्यू निकाली, ठीक है, उसको हम यहां लिख देते हैं जी साइड की तरफ, ए इज इक्वल क्या जी आपको जी -2। तो यहां पर स्टेटमेंट आप लिखेंगे, ठीक है, देखिए ए आपको आ गया, ठीक है। तो यहां से जो आपको इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है, यहां से आपने देखना है कि जी आपके पास एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी 2 है, ठीक है, तो ये 2 है, तो ये टर्म है उसकी, ठीक है। तो जो चीज आप जो वैल्यू आपको आई है, ठीक है, वो देखने की वो वैल्यू यानी कि जो आपको ए या बी या सी जो भी वैल्यू हो, ठीक है, क्या वो चीज मौजूद है यहाँ पे, तो यहाँ देखिए ए मौजूद है, ठीक है, और साथ के यहाँ बी, यानी कि ए की वैल्यू मौजूद है तो ए की वैल्यू पुट करके हम बी की निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे फिर स्टेटमेंट लिख लिया आपने, क्या दी कि कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। यहां आपके पास देख लेना एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कंपेयर करना, ओके जी। तो अब आपने करना क्या जी, अब आपने दोनों तरफ बोथ साइड में दोनों तरफ, ठीक है, यानी कि अद्दी सरों का मुवाजना करने चाहिए, अद्दी सर को बराबर रखने चाहिए, ठीक है, उर्दू में आप ये लिख सकते हैं जी। तो दोनों तरफ आपने देखने हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए राइट की जानब, ठीक है, आपको क्या है जी एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ ए है यहाँ बी है, यानी कि ए प्लस बी आ जाएगा, दोनों तरफ आपको देखना है। तो राइट जाना तो एक्स मौजूद नहीं, स्क्वायर एक्स है लेकिन एक्स स्क्वायर नहीं है, ओके, तो जब एक्स स्क्वायर नहीं उसका मतलब क्या आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, ओके। तो वैल्यू ए आपके पास क्या है जी वो -2, तो यहां लगा दिया आपने, प्लस बी ये उठेगा उठेगा इधर आ जाएगा, +2 हो जाएगा, यानी कि फाइनली अगर आप देखें तो वैल्यू ऑफ बी आपके पास क्या आ गई, वो 2 आ गई, ओके जी। वैल्यू ऑफ बी आपके पास 2 आ गई है, तो आपने यहाँ पे लेट किया तो क्या ए बी सी है, ए और बी की वैल्यू सी रह गए, तो सी के लिए फिर आपने करना क्या जी, एक्स के लिए तो हमने कंपेयर कर लिया, अब सी आपके पास क्या मौजूद है जी एक्स का कोफिशिएंट है सी, ठीक है, यानी कि और यहाँ देखें तो ये भी एक्स में बी भी है, बी की वैल्यू है, बी पुट करेंगे तो सी आ जाएगा, यानी एक्स का कोफिशिएंट कंपेयर कर लेंगे। तो यहां पे फिर स्टेटमेंट लिख देंगे, ठीक है, क्या जी जी कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड, ठीक है। और यहां पे एक चीज और लिखनी है, ठीक है, एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, जिस इक्वेशन के साथ आप कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां भी लिख देंगे ऑफ इक्वेशन 3, ठीक है जी। तो अब आपने यहां पे एक्स लिख दिया है, तो एक्स कोफिशिएंट के यहाँ देखिए आपको 3b है, एक्स यहां भी यहाँ भी, यहाँ 3b प्लस सी है, तो राइट जाना आपके पास क्या जी 3b प्लस सी लिख दिया, लेफ्ट जाना आपके पास क्या जी वही 3 है, ठीक है, तो 3 लिख दिया आपने, ठीक है। तो जी देन क्या देगा जी, यहाँ बी है तो बी की वैल्यू निकाल देते 2 है, प्लस सी मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 6 प्लस सी उठा के इधर ले आए, ये प्लस है तो माइनस कितना आएगा जी -3 आ जाएगा, ओके, 6 में 3 माइनस किया -3 आ गया, यानी कि अगर आप देखें तो सी के जो आपको -3 आ गया।
ओके, इस तरह आपने जो वैल्यू आपके पास ए बी और सी हो, ठीक है, तो आपने उसको हाईलाइट भी करना है, ठीक है, मार्कर से करना है, ब्लू मार्कर से। जी, ये ए बी सी की वैल्यू आ गई, ठीक है, तो जब आपके पास वैल्यू आ जाती है फिर उसके बाद अगला काम क्या होता है कि आप इन वैल्यू को पुट करते हैं कहाँ, इक्वेशन 1 में, ठीक है, जहां लेट किया था। तो यहां स्टेटमेंट लिखी जाएगी क्या आएगी, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन नंबर 1। जी, लेफ्ट साइड जो आपके पास फ्रैक्शन है, ठीक है, उसको लिख दें। ए आपको क्या जी -2 वो लगा लिख दिया आपने यहाँ पे। बी आपको क्या जी वो जी 2 है, 7x है, और प्लस सी के जी आपके पास वो जी -3। जी, अब यहां से ये दो अलामतें आ रही है, प्लस और माइनस, ठीक है, तो यहां से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लिहाजा वहां पे माइनस लिख देते हैं। बाकी आपके पास जो वैल्यू, ठीक है, उनको आपने वैसे के वैसे लिख देना है, 2/x+3, ठीक है, प्लस क्या जी आपको 2x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 क्या जाएगा जी x² और +1, और यही क्या जी आपके पास का रिक्वायर्ड आंसर है, रिक्वायर्ड आंसर है। ये रही स्टूडेंट, फाइनली क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया। अब सॉल्व कर लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। जी, क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या है जी, वो है जी 3x+7 ओवर क्या है जी x² + 1 और इंटू क्या है जी x+3, ठीक है, ये ले जी। और यहां पे एक चीज और याद रखिए, ठीक है, जो कि एक चीज हम मिस करके, ठीक है, वो क्या है जी कि पहले आपने प्रॉपर और इम्प्रॉपर को भी देख लेना है, ठीक है, कि आएगा आपके पास जो फ्रैक्शन गिवन है, ठीक है, वो आपके पास प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, ठीक है। अब प्रॉपर और इम्प्रॉपर में क्या फर्क है, देखिए डी स्टूडेंट, अगर आपके पास ऊपर जो नोमिनेटर है यहाँ पे अगर एक्स की पावर ऊपर कम हो और नीचे ज्यादा हो तो प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, ठीक है, लेकिन अगर ऊपर पावर ज्यादा हो, यानी कि ऊपर आपके पास 3 हो और नीचे के जी आपके पास 2 हो, तो वो जो फ्रैक्शन होगी वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। तो इम्प्रॉपर को फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर में लेके आते हैं, ठीक है, और प्रॉपर में लेके आप क्या करते हैं, उसकी लॉन्ग डिवीजन करते हैं, और जब प्रॉपर में आ जाती है तो फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये चीज भी चेक कर लें, ठीक है जी। तो यहां देखिए, तो ऊपर x है, नीचे x⁻2 है, ठीक है, यानी कि ऊपर पावर कम नीचे ज्यादा, इसका मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। जी, यहां पे लेट कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या देगा आपके पास जी 3x+7 ओवर क्या जी x² + 1 इंटू क्या जी x+3 इक्वल क्या देगा, देखिए यहाँ जो आपके पास पहला फैक्टर है, ठीक है, इसमें स्केयर आ गया, यानी क्या देगा ax + b आ जाएगा, ओके, और प्लस क्या जाएगा जी आपको c ओवर क्या जाएगा, ये फैक्टर आपके पास x+3, ये नाम इक्वेशन 1 का दिया जाएगा इसको। उसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट लिखने क्या जाएगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x² + 1 और इंटू क्या जी x+3, ये जो आपके पास दो फैक्टर है, ओके, देखिए सेम कट के ऊपर क्या आ गया आपके पास 3x+7 इक्वल क्या आ जाएगा जी आपके पास ax + b, जब ये दोनों फैक्टर इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होंगे, x² + 1 कट गया तो क्या बच गया आपके पास x+3 बच गया, प्लस क्या जाएगा आपको c है, और x+3 कट जाएगा तो ये आपस रह जाएगा x² + 1 रह जाएगा, ओके, नाम देते हैं इसको इक्वेशन 2 का। देन इक्वेशन 2 को सोल्व कर लेते हैं, क्या आएगा 3x+7 इज इक्वल क्या जाएगा जी, देखिए ax को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई किया जाएगा, x देखिए ax को x से किया तो ax स्क्वायर हो जाएगा, ओके, ये तो वैसे के वैसे आ जाएगा, लेकिन x का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देन जी प्लस क्या जाएगा आपको ax को जब 3 से किया 3ax आ जाएगा, प्लस b को x से करते हैं और b को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या जाएगा 3b, c को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं क्या जी 3cx² + c आ जाएगा। अब यहां से आपने अरेंज कर लेना है, तरतीब लगा देनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर टर्म एक ये और एक ये, देन जी प्लस के आपके पास जी एक्स वाली टर्म क्या जी 3ax + bx + 3b + c, तरतीब लगा दी है, नाम इक्वेशन 3 का दिया जाए जी। एक फैक्टर आपके पास क्या जी x+3, ठीक है, तो इसको हम पुट करेंगे, तो यहां लिख देते हैं क्या जी कि पुट x+3 = 0, यहां से x की मान निकाल लेते हैं, कहां पुट करना है इन इक्वेशन 2, जी इक्वेशन 3 आपको सही है, इक्वेशन 2 आपको सही है, जहां जहां x है वहां वहां क्या आ जाएगा जी -3 आ जाएगा।
जहां जहां x है इक्वेशन 2 में वहां वहां क्या आ जाएगा डी स्टूडेंट जी -3 आ जाएगा। ओके डन जी। जी देखिए 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपको कितना आएगा जी -9 + 7 ठीक है इक्वल कितना आ जाएगा जी ये -3 ए से मल्टीप्लाई तो कितना आएगा जी -3a + b ब्रैकेट है और देखिए ये भी 3 ये भी 3 ठीक है तो प्लस माइनस माइनस 3 में से 3 माइनस के 0 आ गया प्लस क्या आ जाएगा जी c इंटू क्या आ जाएगा यहाँ क्या जाएगा -3 का स्केयर है ठीक है तो 3 का स्केयर लेंगे तो 9 आ जाएगा ठीक है और स्केयर में माइनस खत्म हो जाता है यानी आ गया 9 + 1 जी ये प्लस माइनस ठीक है तो 9 में से 7 माइनस किया तो -2 आ गया इक्वल क्या दिया ये 0 है तो 0 इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा ठीक है यानी कि -3 + b से मल्टीप्लाई होगा 0 तो वैल्यू सारी 0 हो जाएगी प्लस क्या जी c और 9 + 1 की तो आपको 10 आ जाएगा देन जी 0 प्लस क्या जाएगा आपको देखिए 10 को c से मल्टीप्लाई किया आपको 10c आ जाएगा और 10c + 0 कर दे आपको 10c ही रह जाएगा यहाँ से हमने c की वैल्यू निकालनी है तो 10 इधर क्या हो रहा है जी आपके पास जी मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 2 1 2 2 5 10 यानी कि फाइनली सी फिर आपको क्या आ गया जी -1/5 ये माइनस और ऊपर क्या आएगा 1 नीचे क्या जी 5 वैल्यू ऑफ सी आपने फाइंड कर ली है तो उसको हम यहां लिखते थे साइड जनाब ठीक है ये नहीं वैल्यू सी आपने निकाल ली है ठीक है तो एक वैल्यू आपको आ गई ठीक है एक फैक्टर से तो बाकी जो आपको ए और बी आपने वैल्यू निकाली तो उसके लिए आप एक कोफिशिएंट को कंपेयर करें ठीक है तो चलिए फिर दूसरी वैल्यू निकालते हैं जी कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 3 जी इक्वेशन 3 आपको सी है ठीक है और लेफ्ट में क्या है 3x + 7 है एक्स के क्वेश्चन क्या है a + c है a + c और लेफ्ट जो है तो आपको एक्स स्क्वायर मौजूद नहीं तो लिहाजा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा सी के लिए आपका सी -1/5 है ओके और फिर क्या आ जाएगा ये देखिए प्लस ब्रैकेट ओवर की प्लस माइनस 1/5 आ जाएगा और ये -1/5 है इसको उठा कर इधर ले जाएंगे ठीक है तो क्या आ जाएगा +1/5 आ जाएगा ओके तो 33 पे लिख लिए फिर क्या आएगा जी a इक्वल क्या आएगा जी 1/5 ये नहीं वैल्यू ऑफ a भी आपको आ गई अभी निकालनी है तो उसको भी क्वेश्चन कंपेयर किए जाएंगे कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x on both side of equation 3 ओके जी इक्वेशन जो आपका सी है ठीक है तो एक्स का ऑप्शन क्या है जी यहाँ पे 3a और b 3a और +b है और लेफ्ट में क्या जी आपका यहाँ जी एक्स का ऑप्शन क्या जी 3 ठीक है तो 3 लिखा जाएगा तो a की मतलब आपका क्या है जी 1/5 है प्लस b आ जाएगा ठीक है 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 3/5 + b देखिए आपने बी की भी निकालनी है तो 3 और 5 को उठा के दे तो प्लस जाए तो माइनस हो जाएगा देन जी क्या जाएगा जी आपके पास जी बी इज इक्वल देखिए ये आपको इसका फ्रैक्शन फॉर्म वैल्यू ठीक है तो एक्स का भी आ जाएगा तो एलसीएम आपको 5 ही आ जाएगा देन जी एलसीएम आपको 5 आ गया ठीक है तो आपने फिर क्या करना फर्स्ट टर्म पे आना है देखा सके डिनोमिनेटर में कुछ है या नहीं यहाँ पे कुछ नहीं तो एलसीएम डायरेक्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगा ठीक है 5 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 माइनस देन सेकंड टर्म पे आना है आपने देखा डिनोमीटर में अगर डिनोमीटर एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाले टर्म आपने वैसे ही बस लिख देंगे तो बी क्या जाएगा ठीक है 50 में से 3 माइनस कितना आ गया जी 12 ओवर क्या जी 5 ये आपके पास क्या आ गया जी बी बी आ गया ओके ए बी और सी ठीक है हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई ठीक है तो चलिए फिर इन तीनों को पुट कर देंगे हाँ जी क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट यहां में लिखते हैं क्या जी कि पुटिंग वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन नंबर 1 ओके लेफ्ट साइड की जाना जो आपके पास फ्रैक्शन है उसको लिख दें एक जगह उसकी वैल्यू क्या है जी आपके पास जी 1/5 साथ एक्स है प्लस बी के जी आपके पास जी 12/5 है ओवर के जी आपके पास एक्स स्क्वायर +1 है सी के जी आपके पास जी -1/5 ठीक है
प्लस सी क्या जी आपका जी -1/5 है ओवर क्या जी एक्स प्लस 1 सॉरी 3 है जी। अब इसका काम किया जी आपका यहां पे देखिए तो आपके पास क्या ये फ्रैक्शन फॉर्म वैल्यू इसका एलसीएम ले लेती है ठीक है। तो नीचे आपका डिनोमिनेटर में 5 है तो एलसीएम आपका 5 ही आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया डिनोमिनेटर और एलसीएम और नीचे डिनोमिनेटर सेम हो तो बड़ी वाली वैल्यू वैसे वैसे आती है। देखिए यहाँ पर एक 1 है लेकिन 1 एक्स का मल्टीप्लाई ठीक है तो एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपको एक्स ही आ जाएगा प्लस डिनोमिनेटर एलसीएम सेम तो बड़ी वैल्यू वैसे वैसे आ जाएगी। ओके तो नीचे क्या जाए आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 देखिए ये प्लस माइनस माइनस ठीक है तो क्या जाएगा आपस तो माइनस हो गया और जो 5 है डिनोमिनेटर में ठीक है उसको नीचे ले जाएंगे बटे में तो नीचे आ जाएगा ऊपर 1 रह जाएगा नीचे क्या जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस 3 आ जाएगा। दैन सेम यहाँ भी डिनोमिनेटर में 5 नीचे आ जाएगा ठीक है एक्स प्लस कितना कुछ 12 और ऊपर क्या जी 5 इंटू क्या जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 मान कर जी 1/5 इंटू एक्स प्लस 3 ओके यही क्या इसका रिक्वायर्ड आंसर ये रेडी स्टूडेंट फाइनली क्वेश्चन नंबर हमारा जो 2 है ठीक है वो भी हो गया सॉल्व ठीक है। अब हम सोल्व कर लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। जी क्वेश्चन नंबर 3 क्या जी आपके पास जी वही जी जी 1/x प्लस 1 इंटू क्या जी आपके पास एक्स स्क्वायर और प्लस क्या जी 1 ओके ये अब देखिए तो आपके पास ये प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि ऊपर तो एक्स मौजूद नहीं लिहाजा नीचे एक्स है ठीक है तो ये बस प्रॉपर फ्रैक्शन ठीक है तो चलिए इसको लेट कर लेते हैं। लेट क्या देगा आपस 1 ओवर क्या आता है आपस एक्स प्लस 1 और इंटू क्या जी आपस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओके इक्वल क्या देगा ये पहला फैक्टर आपको प्लस 1 है ठीक है तो स्क्वायर नहीं इसमें तो ए ओवर एक्स प्लस 1 आ जाएगा प्लस यहां स्क्वायर दूसरे फैक्टर में तो क्या जाएगा एक बार क्या आता है बी एक्स प्लस सी आ जाएगा ओवर क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 ठीक है ये नाम देते इसको इक्वेशन नंबर 1 का जी। अब करेंगे मल्टीप्लाई ठीक है इन दोनों फैक्टर के साथ तो यहां स्टेटमेंट लिखी जाएगी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एक्स प्लस 1 इंटू क्या जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओके। आप देख सकते हैं ठीक है कि ये जो क्वेश्चन ठीक है सोल्व कर रहे हैं ठीक है बार बार हम सेम स्टेप फॉलो कर रहे हैं बिल्कुल सेम जस्ट क्या हो रहा है वैल्यू चेंज हो रही है ठीक है। और यहाँ पे एक बात याद रखिएगा ठीक है अगर आपका क्वेश्चन सेम हो ठीक है तो कोशिश क्या करें कि मेथड आप अच्छे से सीखा करें मेथड आपको क्वेश्चन का आता होगा ठीक है आगे क्वेश्चन कोई भी है वैल्यू कोई भी हो ठीक है सोल्व आपने उसी तरह करना होता है लेकिन आपने मेथड पे अच्छे से फोकस कर ठीक है मेथड आ गया सारी क्वेश्चन आपको आ जाए ठीक है जी। तो इन क्वेश्चन का भी मेथड बिल्कुल सेम है ठीक है सेम वही स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं ठीक है जस्ट क्या वैल्यू चेंज हो रही जी। तो ये अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी तो ये से मल्टीप्लाई ठीक है इस आपको फ्रैक्शन से तो 1 आ जाएगा ठीक है तो ए ओवर के एक्स प्लस 1 से जब ये दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई होंगे तो एक्स प्लस 1 से कट जाएगा तो ये बच जाएगा ए इंटू क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस क्या आ जाएगा जी बी एक्स प्लस सी और बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इन दोनों फैक्टर से मल्टीप्लाई ठीक है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 सेम कट गया तो एक्स प्लस 1 बच जाएगा और यही क्या जी क्वेश्चन नंबर 2 है जी। देन जी इक्वेशन 2 को सोल्व कर लेते हैं जी 1 इज इक्वल एक बार मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए को 1 से क्या ए आ जाएगा प्लस अब बी एक्स को पहले 2 से करते हैं क्या आएगा जी आपका जी बी और एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी एक्स को 1 से किया बी एक्स आ जाएगा प्लस सी अब सी को करते हैं दोनों से सी को एक्स से किया तो सी एक्स आ गया और सी को 1 से किया सी आ गया। अब तरतीब देते हैं इनको जी पहले एक्स स्क्वायर टर्म ये दोनों स्क्वायर वाली थी ठीक है लिख दी अब एक्स वाली कौन सी थी और एक ये अब कांस्टेंट ए और प्लस सी ये नहीं आपने तरतीब दे दी जब अब तरतीब देती है तो आपको क्या दी थी क्वेश्चन नंबर 3 आ जाती है ठीक है। देन जब इससे अगला काम किया है जब आप तरतीब लगा लें ठीक है क्वेश्चन 3 आपको आ जाए तो फिर आपने वैल्यू फाइंड करनी होती ठीक है तो जो आपको फैक्टर एक दी वो एक्स प्लस 1 है ठीक है तो उसको पुट करते हैं तो यहाँ क्या जी पुट एक्स प्लस 1 इज इक्वल 0 यहाँ एक्स की मैं निकाल लेती है प्लस 1 इधर -1 कहां पुट करना है जी इक्वेशन नंबर 2 में ओके चलिए पुट करते हैं लेफ्ट हैंड में तो आपके पास एक्स मौजूद नहीं ठीक है तो लादा वो तो 1 वैसे का वैसे आ जाएगा इक्वल क्या आ जाएगा ए जहां एक्स है वहां क्या आ जाएगा जी -1 ऊपर क्या स्क्वायर प्लस 1 और प्लस क्या आ जाएगा जी आपको बी साथ क्या एक्स का -1 प्लस सी और यहाँ एक्स की जगह -1 और प्लस 1 आ जाएगा
देन डी स्टूडेंट जी लेफ्ट देना आपको जी 1 इक्वल क्या आपको ए और याद रखिएगा आपको क्या आएगा जी -1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और माइनस खत्म हो जाएगा, यानी कि 1 + 1 आ गया और प्लस क्या आ जाएगा आपका जी ये आपका जी -1 और मल्टीप्लाई कैसे बी मल्टीप्लाई हो रहा है -1 से, तो बी को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -b आ जाएगा प्लस सी आ जाएगा और यहां देखिए तो -1 + 1 तो 0 आ जाएगा, 1 में से 1 माइनस किया, ठीक है। देन ये भी सेवा काम किया जी क्या जी 1 इज इक्वल क्या आ जाएगा जी ए इंटू देखिए 1 + 1 क्या 2 आ गया और 0 इस वाले से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो 0 आ जाएगी वैल्यू। तो फिर क्या आ जाएगा जी 2a से मल्टीप्लाई 2a आ जाएगा, 2a आ जाएगा और 2a + 0 किया तो 2a ही आ जाएगा। तो फाइनली फिर आपको वैल्यू ऑफ a क्या आ जाएगी जी 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आए तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि a इज इक्वल क्या आ जाएगा जी 1/2। एक वैल्यू आपने निकाल लिया, अब इस वाला काम है आपने b और c की निकाली, ठीक है। तो उसके लिए आपने कोएफिशिएंट कंपेयर करने हैं, चलिए वो करते हैं। यहां लिख लेते हैं क्या जी कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है, ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 आपको सी है, ठीक है। तो क्या जी आपको सी x² में टर्म कौन सी ये दोनों है, तो यहाँ x² क्वेश्चन क्या a और b है, यानी राइट देना आपका क्या आ गया a + b आ गया और लेफ्ट में तो x² मौजूद नहीं, ठीक है, ना ही x है ना ही x² है, तो 0 आ जाएगा। देन जी a प्लस क्या जी 1/2 ये वैल्यू आपने यहां पे लगा देनी है, ये प्लस देखिए a + 1/2 है, इधर आएगा तो -1/2 हो जाएगा। तो फाइनली b आपको क्या आ जाएगा जी -1/2 आ जाएगा। चलिए वैल्यू ऑफ b आपके पास आ गई है, ओके। अब क्या किसकी निकाले आपने सी निकालनी है, तो सी के लिए आप क्या करेंगे सी x का कोएफिशिएंट है, ठीक है, तो x हम यहां पे कंपेयर करेंगे, ओके जी। हाँ, इससे नीचे फिर आपने स्टेटमेंट यही स्टेटमेंट लिख लेनी है, ठीक है। तो मैं यहां पे यही इस्तेमाल करूंगा, यहां से मैं x² रेज कर दूंगा, लेकिन आपने क्या करना है लिखनी स्टेटमेंट, ओके। देन जी अब यहां पे देखना x कोएफिशिएंट क्या है आपको, यहां x का कोएफिशिएंट क्या है b और यहां क्या है c भी है, यानी कि b + c और लेफ्ट में फिर आपके पास x मौजूद नहीं है, आप लिख सकते हैं, ठीक है, तो 1 है, ठीक है। जब x नहीं तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। देन जी आपके पास b की वैल्यू क्या जी -1/2 आपने पुट कर दी, c वैसे तो वैसे लिख देना, c की वैल्यू निकालेंगे तो ये -1/2 इधर आया तो +1/2 हो जाएगा, यानी कि आपको सिर्फ फाइनली c भी क्या आ गया वो जी 1/2 आ गया। चलिए तीनों वैल्यू आपको आ गई, अब इन तीनों को पुट कर देते हैं कहां जी क्वेश्चन नंबर 1 में। जी यहां पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं जी क्या पुटिंग वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1। क्या जी 1 क्या जी x + 1 इंटू क्या जी आपका x² + 1 और इक्वल क्या जी आपका a की जगह उसकी वैल्यू क्या जी 1/2 ओवर क्या जी आपका x + 1 और b की जगह उसकी वैल्यू -1/2 साथ x है प्लस c क्या जी 1/2 ओवर क्या जी आपका x² + 1, यहां पे जी 2 क्या जी आपका डिवाइड में तो नीचे आ जाएगा 1 ओवर क्या जाएगा 2 इंटू x + 1 और जी यहाँ पे क्या होगा जी यहाँ पे जी एलसीएम लिया जाएगा, ठीक है, एलसीएम आप लेना है, ठीक है, तो वो फ्रैक्शन फॉर्म में वैल्यू, ठीक है। तो चलिए इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आपको क्या आ जाएगा डिनोमीटर में देखिए यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 तो 2 ही आ जाएगा। जब डिनोमीटर एलसीएम सेम हो तो प्रोडक्ट वैसे वैसे ऊपर क्या जी -1 देखिए यहाँ -1 x से मल्टीप्लाई हो गया देखिए -x आ जाएगा तो यहाँ क्या जी 1 तो +1 आ गया ओवर क्या जी आपको x² + 1, ठीक है। देन क्या आएगा जी 1/2 इंटू x + 1 वैसे का वैसे ही और 2 क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा आपको जी -x + 1 ओवर क्या आ जाएगा जी 2 इंटू x² + 1, ओके। अब यहां पर आपने एक काम और करना है जी, लेफ्ट में यहां पे जो वैल्यू ठीक है वो अपने वैसे की वैसे लिखती जानी, ठीक है, फ्रैक्शन क्या जी 1/x + 1 और इंटू क्या जी आपको x² + 1 इक्वल क्या आ जाएगा जी 1 क्या जी 2 इंटू x + 1 और देखिए यहाँ पे देखिए ये प्लस पे और साथ यहाँ पे माइनस का काम शो हो रही है, ठीक है। अब ये करना क्या है क्या काम करना है कि यहाँ से माइनस कॉमन लेना, ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे तो आपको क्या जाएगा x और देखिए प्लस में तो माइनस में आ जाएगा ओवर क्या जी x² + 1 और साथ के यहाँ पे 2 है, ठीक है। देन क्या आ जाएगा जी 1/2 इंटू x + 1 देखिए ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो क्या आपको माइनस आ गया और फिर ऊपर क्या x -1 ओवर क्या आ गया आपका
2 इंटू एक्स स्क्र प्लस 1। ओके, ये देखिए यही क्या है इसका रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर डी स्टूडेंट, फाइनली क्वेश्चन नंबर 3 होगा हमारा सॉल्व। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 क्या जी आपके पास, क्या जी आपके पास जी 9x माइनस 7 ओवर क्या जी आपके पास x प्लस 3 और इंटू क्या जी आपके पास एक्स स्क्र प्लस 1। जी ये आपके पास क्या जी प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि ऊपर आपके पास क्या जी x है और नीचे क्या जी आपके पास एक्स स्क्र। ठीक है, यानी कि ये एक्स स्क्र और ये x दोनों मल्टीप्लाई में तो ये x पावर 3 बन जाएगी, ऊपर x नीचे x पावर 3, इसका मतलब करिए प्रॉपर फ्रैक्शन आ। ओके, तो लेट करते हैं। इक्वल क्या आ जाएगा जी a ओवर x प्लस 1। ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा, यहां स्क्र आ गया, यानी क्या आ जाएगा जी बी एक्स प्लस सी ओवर क्या आ जाएगा जी एक्स स्क्र प्लस 1। सॉरी यहां पे 3 जी, नाम इक्वेशन 1। देन जी मल्टीप्लाई किया जाएगा, यहां पे जी क्या आ जाएगा जी आपका सी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्र प्लस 1। देन जी लेफ्ट हैंड आपको क्या दिखा जी 9x माइनस 7। तो ये जो फ्रैक्शन ठीक है, जब ये इस फ्रैक्शन के साथ ये फैक्टर मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, तो ये सेम नीचे कट जाएगा। ओके, देन इक्वल क्या जाएगा आपके पास a इंटू क्या जाएगा x प्लस 3 एक्स प्लस 3 कट जाएगा, क्या बच गया आपके पास एक्स स्क्र प्लस 1 प्लस क्या जाएगा आपके पास बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स के प्लस 1 एक्स के प्लस 1 से कट जाएगा तो एक्स प्लस 3 रह जाएगा। ओके जी, ये आपके पास क्या आ गई इक्वेशन नंबर 2 आ गई। देन जी सोल्व करते इस इक्वेशन को, एक और मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्र प्लस एक वन किया ए प्लस यहां बी एक्स को पहले दोनों से करते हैं, क्या जाएगा बी एक्स एक्स का स्क्र हो जाएगा प्लस क्या जाएगा बी एक्स को जब 3 से किया कितना आ जाएगा 3 बी एक्स प्लस जी। अब सी करते हैं दोनों से, सी को एक्स से किया क्या आ जाएगा सी एक्स प्लस 3 को सी को 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 सी आ जाएगा। ओके, देन डी 9x माइनस 7 और यहां से हम आप क्या करेंगे तरतीब लगाएंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ एक्स स्क्र टर्म क्या एक्स स्क्र ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स स्क्र, एक्स स्क्र वाली बार एक्स स्क्र के बाद एक्स वाली टर्म क्या जी 3bx और प्लस क्या जी सी एक्स प्लस क्या जी आपके पास कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ ए और क्या जी आपको 3c। ये लीजिए नाम इक्वेशन 3। अब इससे वाला काम क्या आपने पुट करना क्या जी जो आपका फैक्टर है, लीनियर फैक्टर कौन सा एक्स प्लस 3 है। ओके, इक्वल 0, एक्स की मैं निकालेंगे प्लस 3 रहा तो माइनस 3, कहां पुट करना है इन इक्वेशन नंबर 2 में। चलिए पुट करते हैं जी। लेफ्ट हैंड यहां एक्स मौजूद है तो क्या जाएगा जी 9 इंटू माइनस 3 माइनस 7 इक्वल क्या जाएगा ए इंटू क्या जाएगा जी यहाँ क्या एक्स है तो माइनस 3 और ऊपर क्या स्क्र प्लस 1 इक्वल क्या जाएगा जी सॉरी प्लस बी के साथ एक्स है माइनस 3 आ गया प्लस सी आ गया और देन क्या जाएगा आपका जी एक्स जगह माइनस 3 और प्लस 3 आ गया। ठीक है, यहाँ एक्स था यहाँ एक्स 3 आ ओके, एक्स जहां था वहां माइनस 3 आ गया। ठीक है, देन जब इसका काम किया जी 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तब कितना आएगा जी माइनस क्या जाएगा आपके पास 27 माइनस 7 इक्वल क्या जाएगा जी 8 यहाँ 3 का स्केल कितना है 9, स्केल माइनस खत्म हो जाता है प्लस 1 प्लस क्या जाएगा आपका जी माइनस 3 बी माइनस 3 से मल्टीप्लाई क्या जाएगा माइनस 3b प्लस सी पर इंटू 3 में 3 माइनस क्या 0। ठीक है, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और क्या जाएगा आपका जी 27 और फिर प्लस क्या जाएगा 7 आएगा। ठीक है, यानी कितना आ जाएगा जी माइनस 34 आ जाएगा इक्वल क्या जाएगा जी 9 प्लस 1 कितना आ जाएगा 10 और 0 इस वैल्यू से मल्टीप्लाई तो वैल्यू 0 हो जाएगी। देन जी माइनस 34 इक्वल क्या आ जाएगा जी देखिए 10 को a से मल्टीप्लाई किया तो 10a और 10a प्लस 0 तो 10a ही आ जाएगा। ऐसे हम एक वैल्यू निकालनी है, 10 इधर क्या हो रहा है जी मल्टीप्लाई इधर डिवाइड, अब कटिंग कर ले 2 से 2 5 और 10 और 2 17 और 34 यानी कि आ गया माइनस 70 और 5 इक्वल a। ओके, यानी कि फाइनली a आपस क्या आ गया जी माइनस 17 ओवर क्या जी आपस 5। ये ए आपने यहां से निकाली, अब बी निकाल लेते हैं। तो बी के लिए आपने कोफिशिएंट कंपेयर करना है। ठीक है, तो चलिए कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट कंपेयरिंग
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 3। जी आपके पास क्या है जी, एक्स स्क्वायर की क्वेश्चन क्या है यहाँ पे ए प्लस बी है। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं जी क्या है जी, आपके पास ए प्लस बी है और लेफ्ट में तो आपके पास एक्स स्क्वायर मौजूद नहीं, क्लास 0 आ जाएगा जी। वैल्यू ऑफ ए की जगह वैल्यू ऑफ ए क्या जी, -17/5 प्लस बी, देखिए -17/5 इधर माइनस इधर आए तो प्लस हो जाएगा, इक्वल क्या जी बी, तो बी फिर आपको क्या आ जाएगा जी, वो आ जाएगा जी आपको 17/5। ओके, ये वैल्यू बी निकाली, अब किसकी निकालनी है आपने, सी की, तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ, अब एक्स से करते हैं क्योंकि एक्स में सी मौजूद है, तो एक्स का कोफिशिएंट सी मौजूद है, ठीक है, तो लाजा सी की वैल्यू आ जाएगी ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड, बी एस मीन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 3 जी। क्या रहेगा आपके पास जी, एक्स का कोफिशिएंट क्या है यार, 3b और प्लस सी है, ठीक है, यानी क्या आ गया आपके पास 3b और प्लस क्या आ गया सी, तो लेफ्ट में एक्स के लिए 9 है जी, आप देख सकते हैं लेफ्ट में एक्स का कोफिशिएंट क्या है जी, वो 9। ओके, सर 9 जी, क्या आ जाएगा फिर आपके पास जी, 9 इज इक्वल क्या आ जाएगा जी, यहाँ बी की जगह उसकी वैल्यू क्या है बस 17/5 और प्लस क्या है सी। ओके, देन अब 317 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा जी, चलिए फिर करते हैं सो जी, क्या जी आपको जी 9 इज इक्वल और 370 से मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 51 ओवर क्या 5 प्लस सी, अब ये वैल्यू तो प्लस में है, इधर आएगी तो माइनस में आ जाएगी, कुछ सी रहेगा, यहाँ एलसीएम ले लें 5 आ जाएगा, इसलिए कुछ नहीं, एलसीएम मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 45, ठीक है, 5 है ना, 5 9 से मल्टीप्लाई हो तो 45 आ जाएगा। ओके, और माइनस डिनोमिनेटर एलसीएम सेम हो तो 51 आ जाएगा, ऊपर तो वैल्यू वैसी की वैसी आ जाएगी। अब 51 में से 45 माइनस करेंगे तो आपको कितना आएगा जी, -6/5 आ जाएगा, इक्वल सी, यानी कि फाइनली फिर आपके पास सी क्या आ गया जी, सी आ गया जी -6/5। वैल्यू ऑफ सी भी आपने यहां पे निकाल ली है, वैल्यू ए बी 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 सी तीनों आ गई। अब पुट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए यहां स्टेटमेंट लिख लेते हैं, क्या जी, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन नंबर 1 जी। तो इक्वेशन वन आपको सही है, लेफ्ट में आपको क्या है जी, वो लिख दें, एक जगह उसकी वैल्यू एक है जी आपके पास जी, ये हमने क्या निकाला 17/5, इनके 17 ओवर क्या है जी आपके पास जी 5, -17/5 था, ठीक है, एक है हमारे पास -17/5 और ओवर क्या जी फिर आपके पास जी x प्लस 3 है और प्लस क्या जी आपके पास जी b आपके पास क्या है जी, ये बी एक्स प्लस ई, तो बी आपको क्या था वो जी 17/5 था। ओके, 7x आ गया प्लस सी क्या जी आपका जी -6 ओवर क्या जी 5। ओके, ओवर क्या जी आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1, देन जी लेफ्ट टर्म आपने वैसी वैसी वाली थी, ठीक है, और ये 5 किलोमीटर में नीचे आ जाएगा, ठीक है, ऊपर क्या रहेगा जी -17 और 5 इंटू क्या जाएगा एक्स प्लस 3। ओके, ये नीचे आके इसके साथ इसका मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, देन जी अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में है तो एलसीएम वापस क्या आ जाएगा जी 5 ही आ जाएगा। ओके, तो जब एलसीएम 5 आ जाएगा तो फिर ऊपर आपको क्या वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ऊपर सेम वही आ जाएगी 17x और देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 6 आ जाएगा, ओवर क्या जी आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1, देन क्या आ गया जी आपको -17 ओवर क्या जी 5 इंटू एक्स प्लस 3 और प्लस 5 नीचे रही है जी डिवाइड में, ठीक है, तो नीचे आ गई, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, ये नहीं, यही क्या इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ये डी फाइनली क्वेश्चन नंबर जो हमारा जो 4 है, ठीक है, वो भी हो गया सॉल्व, ठीक है, और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर हो गया कंप्लीट, ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर हम अपने अगले लेक्चर के अंदर सॉल्व करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तब तक दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।